नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर शर्मा। 1 to 1 में आपका स्वागत है। आज हम एक और शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो काफ़ी दिग्गज नेता हैं और हरियाणा में उनका पूरा नाम है और आजकल काफ़ी सुर्खियों में छाए हैं। चलिए मुखातिब आपको करवा दूं, वो कौन सा नाम है। बलबीर पाल शाह इनका नाम है और ये पूर्व परिवहन मंत्री हैं और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और 5 बार ये एमएलए भी रहे हैं। चर्चा शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। सर, काफ़ी सुर्खियों में रह रहे हैं आजकल आप, क्या कारण है? हुड्डा से इतना खफा क्यों है आप? ऐसा है, हुड्डा से मेरी कोई व्यक्तिगत तो वो है नहीं जी। बात सिर्फ ये है कि जो बात कही जाए अगर उसको निभाया ना जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हम जनता को धोखा दे रहे हैं। जी। जो जो मांगे इनको से कही गई, इन्होंने हाँ तो कर दी, लेकिन इलेक्शन तक भी वो मांगे ना पूरी हुई, ना शुरू हुई, अधूरी पड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी समस्याएं पानीपत की हैं, जैसे पीने का पानी, वो पूरी तरह से कंटेमिनेटेड है। जी। 1000 फुट नीचे जाकर तब साफ पानी मिलता है। बिल्कुल। इसी तरह डाई हाउसेस की समस्या थी, जी। जिसको इन्होंने सॉल्व करने की कोई कोशिश नहीं करी, बहुत कुछ कहने के बावजूद भी। जी। और सफाई की समस्या थी। जी। मतलब घोषणाएं करना और उन पे अमल ना करना। देखिए, मैं तो जो वो हाँ करते हैं मुझे, मैं तो पब्लिक को वही बताऊंगा। ये तो है नहीं कि मैं अपने आप जोड़ता रहूं, भाई तो ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन 174 घोषणाओं का भी एक पिटारा था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। किरण चौधरी की बात की जाए, उन्होंने भी भरे मंच में कहा था पानीपत में ये, क्या वो 154 यहाँ पर मांगे थी यहाँ पर पार्टी के नेताओं के द्वारा या फिर जनता के द्वारा, जो अभी तक पूरी नहीं हुई? ऐसा है, यही बात जो है सबसे मेजर 2-3 डिमांड्स थी, जी। वो भी पूरी हो जाती तब भी पानीपत में काफ़ी सुधार आ जाता। मसलन? एक तो ड्रेन नंबर 1, जी। वो खुली हुई है, उसको सिर्फ उद्घाटन किया गया और उसी की तरह बीच में अटकी हुई। ये हुड्डा साहब ने किया था। हुड्डा साहब ने किया था जी। और डीसी साहब भी यही थे जो शुरू आजकल हैं। इसके बाद ये रेनी वाटर जी। प्रोजेक्ट के उससे हम आपको साफ करके पानी देंगे। जी। फिर उसको चेंज करके इन्होंने कहा सॉरी, पहले कैनाल वाटर से फिर रेनी वाटर से, जी। और वो पैसा वापस चला गया लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार अगर पैसा संशोधित हो गया, वो पैसा आ गया और वो वापस भी चला गया? हैरानगी की बात है ये। सरकार गई, सब कुछ गया। आप 5 बार के एमएलए रहे हैं, आपने आवाज़ नहीं उठाई? मैं तो हर वक्त आवाज़ उठाता था, लेकिन सवाल ये इस बात का है कि मेरी एक आदत है, लोग हाउस में ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और मैं उतना ही बोलता हूँ जितनी ज़रूरत हो। उससे फालतू आगे पीछे बोलना मेरी आदत नहीं है जी। और जो बोलना है वो सच बोलना है। इनका अच्छी स्वागत किया गया। मेरा ख्याल है सारे हरियाणा में ऐसा हुड्डा साहब का कभी स्वागत नहीं हुआ होगा, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ होगा। जी। लेकिन ये वायदे तो करते रहे, अच्छा। लेकिन पूरा कोई भी नहीं हुआ। अच्छा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों से खामखा की उलझन बढ़ती गई। लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है जो आप पर ही आरोप लगाता है, आप 5 बार एमएलए रहे और यहाँ पर जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें जो निगम है पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, बिल ले रहा है, लेकिन फिर इनको वैध क्यों नहीं किया गया? देखिए, अवैध से वैध करवाना जो है वो मेरा काम नहीं है। आवाज़ तो उठाई आपने। नहीं, मेरी सुनो, लेकिन सुना किसने नहीं? नहीं, आपको पता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है क्या। जी, बताइए। सिर्फ एक ही अवैध कॉलोनी है जो रेगुलराइज नहीं हो सकी। बाकी पानीपत में 32 वार्ड है, सारे रेगुलराइज हैं। आपके खुद के नेता ये बात करते हैं वैसे? कहते रहे, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी थी। जी। भजन लाल जी 1995 में जो भी पानीपत क्षेत्र की कॉलोनियाँ थी उनको वैध करवाया गया। जी। अब भी पानीपत के अंदर जो बाउंड्री है मेरी, उसमें सारी वैध कॉलोनियाँ हैं, अवैध नहीं है कोई।
अच्छा जनाब, ये बताइए, दाल का भाव तो आपको पता ही है, 200 के पार हो चुका है। अच्छे दिन लोग कह रहे हैं कि कैसे अच्छे दिन, लेकिन फिर भी आपका एक बयान आया था, उस पर चर्चा करना चाहूँगा। आपने कहा था हुड्डा को मैसेज दे दो, उसकी छाती पर मूंग की दाल यहाँ पर दलूंगा। नहीं, ये दाल कैसा बयान दलने वाली बात मैंने नहीं कही, किसी और ने कही हो या प्रेस वाले ने लगा दी हो तो और जी? बात। ये अखबारों में छपी है खबर। मैं बता रहा हूँ ना, उन्होंने तो मसाले लगाने हैं। जी मैंने तो ये कहा था कि हुड्डा साहब का कुछ अतीत है जिसको मैं ऑल इंडिया कांग्रेस के दफ्तर में खोलूँगा या इनके घर रोहतक जाके खोलूँगा, और प्रेस वालों ने उसको बना दिया कि धरना देंगे। हुड्डा साहब ने कह दिया वेलकम। तो पर्सनली हुड्डा साहब से बात हुई होगी आपकी, स्पष्टीकरण कुछ? मैं उनको किस बात का स्पष्टीकरण दूं? अगर उन्हें चाहिए तो आ जाए, नहीं चाहिए तो ना सही, पर जाएगी बात पब्लिक में। चलिए, दाल दलने वाली बात को निकाल दिया जाए, उससे पहले एक पंच लाइन थी आपकी कि हुड्डा को मैसेज दे दो। वो मैसेज क्या था, जरा बताइए। मैसेज सिर्फ इतना ही था कि चूनीलाल जी अम्बा की एक मूर्ति स्थापित करके उसको ये माला चढ़ाया करें जी और धूप बत्ती किया करें, क्योंकि ये उन्हीं सी की वजह से ये इनको राजयोग मिला है। अच्छा, नहीं तो ये परिवार कांग्रेस में ना होता। इस बात से आप राब्ता रखते हैं, ऐसा है? तो तभी कह रहा हूँ, तभी कहा था साक्ष्य भी दूंगा। मतलब किस्मत के वो धनी हैं। किस्मत के धनी है, वो काम नहीं हुआ। अच्छा। उसकी वजह से ये परिवार राजनीति में चलता रहा कांग्रेस की में। और पतन का कारण क्या था, जो कांग्रेस दोबारा से सत्ता में नहीं आई, उसका कारण? कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो उनके कर्म है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, चीफ मिनिस्टर मुझे विश्वास दिलाते हैं, ऑफिसर सारा दिन फाइलें इधर उधर करते हैं और नतीजा कुछ नहीं है, तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी तरफ से कोई कमी रही हो तो मैं उसका जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ, किसी और के ऊपर नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की बात की जाए या फिर आपकी बात की जाए, विवाद की बात तो कहीं ना कहीं आप भी स्वीकार करते हैं कि थोड़ा बहुत खटास रही रिश्तों में। खटास नहीं है कोई, वो हम एक सब फैमिली मेंबर हैं, लेकिन खटास इस बात से आती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बात कही जाए स्पष्ट कही जाए कि ये हो सकता है, ठीक है, उसकी घोषणा करें, नहीं हो सकता मत करें। लेकिन बलबीर जी, बयान तो ये भी आया था कि हुड्डा के काफ़ी फैन हैं और चेले हैं, तो फैन और चेले की संख्या क्या है, ये तात्पर्य क्या है, जरा बताइए। काफ़ी फैन चेले होंगे, दुनिया है। नहीं, ये आपका ही बयान है। क्या हुड्डा के काफ़ी चेले और यहाँ पर फैन हैं? वो देखिए, ऐसा है कि अब राजनीति में एक नया बदलाव देखा है हमने हुड्डा साहब के आने के बाद जी। कि वो जब आते थे तो 20-20 जगह चाय होती थी उनकी जी। और पीछे गाड़ियों का काफिला होता था। जिस घर में जाते थे उस घर वाले की तो ऐसी तैसी हो जाती और 2 मिनट नहीं लगाते, चाय पी और चल आगे। अच्छा। और जब तक शहर से बाहर नहीं छोड़ के आते थे उनको चैन नहीं आता था। तो बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो फैन ही होंगे ना उनके। नहीं, हुड्डा बदल गए हैं क्या, पहले जैसे नहीं रहे? नहीं, हुड्डा अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। हुड्डा साहब से को आज के वो थोड़ी ही हैं। सवाल तो इस बात का है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा रहा है, जब से बना हूँ तब से रहा है। लेकिन साथ भी नहीं कभी देखा गया। आप मतलब इतने दिग्गज नेता हैं, 5 बार एमएलए हैं, पूर्व परिवहन मंत्री हैं और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, इतना बड़ा आपका कद है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा आपसे कभी मिलते हुए नजर नहीं आए। वो एटमॉस्फेयर, वो बॉडी लैंग्वेज कभी नहीं नजर आई। देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो है वो कुछ और होती है, बॉडी लैंग्वेज को मैंने क्या करना है। लेकिन जनाब, जनता तो देखती है नहीं, कि सांठगांठ अगर ऑन द स्क्रीन दिखेगी कहीं कि अच्छी है तो जनता भी वोट बैंक वही देगी। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन क्या ये सिर्फ पानीपत में हुआ है? बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? जीटी रोड की सारी बेल्ट साफ हो गई, क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें कांग्रेस सरकार की खामियां भी हैं और इन्होंने अपग्रेड करने की कोशिश करी है अपनी बेल्ट को। अच्छा। रोहतक, झज्जर, जो कुछ है उधर ले जाओ। यहाँ तो हम नालियाँ साफ करवाते रहे, यहाँ सड़कें बनवाते रहे, और तो कोई काम नहीं किया हमने। जो काम होने चाहिए थे डाई हाउसेस के,
ये खट्टर साहब ने चालू कर दी है कि भाई इनको चालू तो करो ताकि कंटेमिनेशन बंद हो, पानी जो नीचे जा रहा है। तो उसका उपाय करना चाहिए था। रिज्यूम कर लिया किस रीज़न पे? जब जो फैसिलिटीज़ और अम्यूनिटीज़ जी देनी चाहिए थी वो दी नहीं, प्लॉट रिज्यूम कर लिया आपका, आपने कंप्लीट नहीं किया। आप सब लोग दिग्गज नेता हैं, हुड्डा साहब से कभी आपकी बातचीत हुई होगी, तमाम मसलों पर बातचीत रही होगी कि आप सिर्फ भिवानी या फिर यहाँ पर रोहतक का विकास कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं? देखिए, मुझे उससे कुछ नहीं लेना, कहाँ कर रहे हैं कहाँ लेकिन नहीं जनता के लिए जवाबदेही तो बनती है। मैं देखिए मेरी सुनिए बात, जी। मुझे पानीपत की जनता को जवाब देना है, सारे हरियाणा की जनता को नहीं। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो इनको अच्छी तरह पता है बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। राजीव गांधी से भी आपके अच्छे ताल्लुक रहे हैं, उन्होंने आपको अध्यक्ष बनाया था, उसके बारे थोड़ा बताइए, किस तरीके के रिलेशन थे आपके उस दौरान में और आज के रिलेशन क्या है? ऐसा है, रिलेशन तो रहेंगे ही। हम कोई कांग्रेस छोड़ के यू टर्न लेके फिर कांग्रेस में आने वालों में से तो है नहीं। 4 पीढ़ी हमारी होगी। बेटा विक्रम जिसको आप याद कर रहे थे, मेरा ख्याल है पहुंच गया होगा दफ्तर में, गुड़गांव से आना था। हम लोगों ने जो काम किया है, जितनी कमिटमेंट करी है इलेक्शन में वो पूरी करी है, उससे फालतू काम करवाया है, ऑनेस्टली करवाया है, नौकरियां पूरी तरह दिलवाई हैं। कोई आदमी ये कह दे कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती, धींगा मस्ती, किसी के प्लॉट पे कब्जा या कोई इनसे CLU करवाया हो तो हम गुनाहगार। जी। एक साथी आए थे विक्रम भाई के पास, मेरे बेटे के पास, कहने लगे ये CLU हमारा करवा दो, 50 करोड़ रुपया आपको मिल जाएगा। तो विक्रम जी ने कहा हम ये काम नहीं करते, कृपया ले जाइए। कहने लगे जी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये फाइल एक बार आप हुड्डा साहब को आपके पिताजी पकड़ा दें, हाँ काम हो गया समझो। अच्छा, अब ये बताइए कि जो आदमी 50 करोड़ की ऑफर को ठुकरा सकता है, उस आदमी में भी तो कुछ अलग होगा दूसरों से, तो तभी है ना। छोटा लालच तो नहीं था ये। और ऐसे भी हैं जिन्होंने हजारों करोड़ कमाए हैं। मसलन नहीं, ये देखिए किसी व्यक्ति का नाम ना आप करिए। चलिए व्यक्ति का नाम यहाँ पर रहने दें, लेकिन मैं बताता हूँ। आप क्या दूसरे धड़े की बात कर रहे हैं? नहीं, धड़ा नहीं, जो इनके धड़े के लोग हैं, जो इनके आगे नाक रगड़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो इनमें तो इस सूची में तो काफ़ी नाम है, जिस तरीके से उनका जो वजूद रहा है, उनके साथ हमेशा चलते फिरते रहे हैं। जैसा आपने कहा नाम मत मेंशन कीजिए, वो मैं कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन आप इशारा समझिए मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, उनका धड़ा और आपका धड़ा। ऐसा है, मेरा तो धड़ा एक ही है, कांग्रेस, और वो भी जो हमारे सुपीरियर नेता हैं सोनिया जी, जिसके साथ होंगी हम उसके साथ हैं। अगर तंवर को बनाया है उन्होंने प्रधान रहना प्रदेश कांग्रेस का, तो बलबीर शाह उनके साथ है, उनकी पॉलिसी के साथ है, कांग्रेस की पॉलिसी के साथ है। और जो लोग कांग्रेस की पॉलिसी या कांग्रेस कल्चर को जानते ही नहीं हैं, अगर वो आते हैं और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, तो उसकी जिम्मेवारी मैं तो नहीं ले सकता। अशोक तंवर को आपका काफ़ी सपोर्ट रहा है, मैंने खुद देखा है, कई रैलियों को सुना है आपकी। मसलन आप ये कहते हैं कि अशोक तंवर को आगे कीजिए, अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता हैं, जिम्मेदारी दीजिए। तो क्या लगता है अशोक तंवर में ऐसी कौन सी बात आपको लगती है, हालांकि हम भी ये कह रहे हैं कि अच्छे नेता हैं, लेकिन फिर भी बलबीर पाल शाह एक जो दिग्गज नेता है, वो किस एंगल से देखता है अशोक तंवर का भविष्य? ऐसा है, एक तो ये जातिवाद का पक्ष फैलाने वाले, खुद हुड्डा साहब ने ये कहा था सबसे पहले तो मैं जाट हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? कांग्रेस के अंदर कौन सा सेकुलरिज्म है? और तंवर जी जो हैं वो किसी कास्ट के, हमें कास्ट से कुछ नहीं लेना देना। हमने तो लेट द फिटेस्ट बी सर्वाइव जी, उनको जो है हम अपना योगदान देंगे जी। जब तक वो हैं। वो गलत काम करते हैं लोगों के सामने आ जाएंगे, हम करवाने से रहे। लेकिन आपके बेटे की बात की जाए, सुनने में आया है कि वो बीजेपी की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हैं।
ऐसा है, विचारधारा देखिए बीजेपी की नहीं है। बात हम हिंदू हैं, हिंदू की बात है। उस विचारधारा से हमने कुछ नहीं लेना, बीजेपी की या आरएसएस की। तो जातिवाद की बात आप नहीं कर रहे, हिंदुइज्म? नहीं नहीं नहीं, हिंदुइज्म का मतलब ये है कि हम हिंदू हैं, लेकिन दूसरों को भी उतना ही मान देते हैं। ये नहीं कहते क्योंकि हम हिंदू हैं इसलिए आप जो है हमसे दूर रहिए। तो किस चीज से प्रभावित है बीजेपी की? आई कांट से, ये तो उन्हीं से पूछिए। लेकिन प्रभाव तो रहता है, पिता इतने दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस की कमान संभाली है, और फिर भी मतलब वो बीजेपी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित लगते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, प्रभावित तो होना, देखो ऐसा है, तो मोदी 4 साल बाद जो चुनाव होगा, क्या पता वो बीजेपी से ना लड़ना चाहें। ना ना ना, देखिए अव्वल तो वो लड़ेंगे नहीं जी ये बहुत बात की बात है 4 साल बाद क्या होना है। जी। क्योंकि मैंने उनको गुड़गांव इसीलिए भेजा है कि भैया जाओ और अपना बिजनेस करो, घर तबाह ना करो। कैसे, मतलब घर तबाह कैसे? राजनीति में भविष्य नहीं लगता क्या? राजनीति में भविष्य ये होता है, यहाँ तो आदमी करप्ट हो जाए, जी। अगर ईमानदारी से करनी है हाँ। तो पल्ले से ही कुछ जाएगा, वो नहीं। तो ईमानदारों की राजनीति नहीं है आपका कहना है? हैं ईमानदार लेकिन सभी नहीं। सभी नहीं। तो वो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो ईमानदार नहीं हैं? और तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। बलबीर पातशाह, कांग्रेस के दिग्गज नेता, मौजूद रहेंगे। ब्रेक के लिए रुकिएगा।